हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है अपनी कक्षा में। मैं आप लोगों की मनीषा मैम लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए डीप वाटर। एज यू कैन सी, आप इस पिक्चर में क्या देख सकते हैं? आप देख सकते हैं कि जो एक बच्चा है वो ड्राउन कर रहा है, राइट एवरीवन। और क्या हो रहा है बेटा? वो ही इज कॉलिंग आउट फॉर हेल्प, राइट। और चैप्टर के जो नाम है, टाइटल है, उसी से हमें समझ आ रहा है कि जो वाटर की डेप्थ है वो कई ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, राइट एवरीवन। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैं आप लोगों को समझाने वाली हूं कि जो डीप वाटर चैप्टर है उसमें हम फियर को ओवरकम कैसे करेंगे, राइट। हम फियर को ओवरकम कैसे करेंगे ये हम लोग को समझना है। विलियम डगलस ने इस चैप्टर को लिखा है बहुत ही सुंदर तरीके से, और इसमें उन्होंने हमें यह समझाया है कि डर के आगे जीत है। वी हैव टू फेस द फियर। हम सभी के, आपके, मेरे, हम सभी के लाइफ में कोई ना कोई एक डर होगा, कोई ना कोई एक फोबिया होगा, जिसको अगर हमने उस फोबिया को फेस कर लिया तो मतलब आपने डेथ को फेस कर लिया और आप उसके आगे क्रॉस हो चुके हैं और आप विक्ट्री हासिल कर चुके हैं। खुद में एक खुद में एक अच्छा महसूस होता है कि यार मैंने ये कर लिया, आई कैन डू एनीथिंग, है ना। इस चैप्टर में भी हम बात करने वाले हैं इस छोटे बच्चे की, राइट, जो कि ड्राउन हो जाता है। किस वजह से होता है, कैसे होता है, उसने ओवरकम कैसे करा। ओके, तो जल्दी से बढ़ते हैं इस चैप्टर की ओर, ठीक है। अब विलियम डगलस बता रहे हैं कि जब वो, ठीक है, विलियम डगलस खुद की बात बता रहे हैं, ठीक है। It had happened when I was 10 और 11। वो कह रहे हैं जब मैं 10 या 11 साल का था ना, ये तब हुआ था। हम बात कर रहे हैं उनकी, विलियम डगलस की, और वो ये बताना चाह रहे हैं कि या तो वो 10 साल के थे या वो 11 साल के थे, वो तब की बात बताना चाह रहे हैं। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझको अब स्विम करना है। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझको अब स्विम करना है, क्योंकि वहां पर ना एक पूल था जो कि YMCA पूल था, और वो यकीमा में था, जो ना बहुत ही उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा था अपने फियर को फेस करने के लिए, ठीक है। जो यकीमा रिवर थी ना, वहां पर वो बहुत ट्रेशरस थी, मतलब कि बहुत डेंजरस थी। वहां रिवर पर तो नहीं जा सकते, तो इसीलिए आई डिसाइडेड टू गो फॉर YMCA पूल। मदर ना हमेशा मुझे कॉन्टिन्यूसली दिमाग में बोलती रहती थी कि तुम ना डूब जाओगे रिवर में, लेकिन जो YMCA पूल था वो सेफ था। वो सिर्फ 2 to 3 फीट डीप था, शेलो एंड से, मतलब एक कोने से ना, वो क्या था, 2 से 3 फीट बस क्या था, डीप था। दैट मीन्स बहुत इजी था। नॉर्मल 10 से 11 साल का बच्चा 3 से 4 फीट का तो होता ही है, राइट। एंड while it was 9 feet deep at the other, एक एंड से वो 2 से 3 फीट था और दूसरे साइड 9 फीट डीप था। जो ड्रॉप था वो ग्रेजुअल था। सो बेसिकली इफ दिस इज द पूल, ठीक है, अगर ये कोना हमारा 2 फीट है, ठीक है, ये हमारा 9 फीट था, और धीरे 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 करके ये पूल के अंदर डीप होते जा रहा था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। मैं वाटर विंग्स होते हैं ना, ठीक है, पैर लेकर आया था और मैं पूल में जाता था। आई जस्ट हेटेड टू वॉक नेकेड। बेसिकली जो बॉयज होते हैं उनका स्विमिंग कॉस्ट्यूम कैसा होता है, जस्ट निक शॉर्ट्स, राइट, नथिंग एल्स। सो ही इज सेइंग कि मुझे बहुत अजीब लगता था। आई यूज्ड टू फील एम्बैरेस्ड while walking naked into the pool, क्योंकि because of my skinny legs, मेरे skinny legs की वजह से। लेकिन फिर भी मैंने उस शर्मिंदगी को साइड किया और मैं YMCA पूल को मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। सो दिस इज द यकीमा, गॉट इट। नाउ फ्रॉम द बिगिनिंग however I had an aversion to the water when I was in it। स्टार्टिंग से ही ना मुझे एक डर रहता था पानी को लेकर, राइट। जब भी मैं उस पूल में जाता तो मेरे को हमेशा से डर लगा रहता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 इयर्स। तो बेसिकली जब वो 3 या 4 साल के थे ना, तो ये जो डर था वो तभी पैदा हो गया था। और कहते हैं ना कि बचपन में अगर कोई फोबिया पैदा हो जाए तुम्हारी लाइफ में, ठीक है, तो वो बहुत मुश्किल से जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ था कि डगलस ना जब 3-4 साल के थे, उनके फादर उनको एक बीच पर लेके गए थे कैलिफोर्निया के,
और जब वो उनको वहां पर लेकर गए तो ना, जब बीच पर वाटर की टाइड्स आ रही थी ना, तो उस टाइड में जो हमारे डगलस थे वो गिर गए थे। ठीक है, वो गिर गए थे और उनकी सांस फूल गई थी, वो बहुत डर गए थे। तो 3-4 और उसके मम्मा पापा उनके पर हंस रहे थे। तो उस टाइम पर उनको वो डर पैदा हो गया था, पानी से डर, वो 3-4 साल की उम्र में ही पैदा हो गया था। तब जाकर उन्होंने 10 से 11 साल की उम्र में ये डिसाइड किया था कि वो क्या करेंगे, वो स्विमिंग ज्वाइन करेंगे YMCA पूल पर। गॉट इट? सो ही इज टेलिंग कि जब मैं 4 साल का था, मेरे फादर मुझे कैलिफोर्निया के बीच पे लेके गए थे, हम सर्फ पर दोनों इकट्ठे खड़े हुए थे। ठीक है, जो वेव्स थी उन्होंने मुझे नॉक डाउन कर दिया और मेरे ऊपर पूरी गिर आ गई थी वेव्स। आई वॉज बरिड, में पानी में गिर गया था, मेरी सांस चली गई थी, मैं बहुत ज्यादा डर गया था। फादर हंस रहे थे, लेकिन वो जो एक टेरर था, वो जो डर था मेरे हार्ट में, ठीक है, उसने एक घर बना लिया था मेरे घर में। ठीक है, मेरे घर, मेरे दिल के घर। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories. तो मेरी जो, जब भी मैं YMCA स्विमिंग पूल के बारे में सोचता हूं तो मेरे अंदर वो बैड मेमोरीज आ जाती है। कौन सी बैड मेमोरीज? जो उनके चाइल्डहुड फियर्स थे, चाइल्डिश फियर्स, उनके साथ बहुत बुरा हुआ था। YMCA पूल के बारे में जब भी वो कोई, माई इंट्रोडक्शन टू YMCA पूल एक अनप्लेजेंट मेमोरी लेकर आती है, लेकिन फिर भी मैंने कॉन्फिडेंस गैदर किया, मैंने पैडल करा विद माय न्यू वाटर विंग्स, मैंने अपनी न्यू वाटर विंग से पैडल किया और अदर बॉयज को, दूसरे लड़कों को देखा कि हाउ दे वर ट्राइंग टू, हाउ दे वर स्विमिंग इन द पूल एंड आई वाज ट्राइंग टू एप देम, आई वाज ट्राइंग टू कॉपी देम, मैं उनको कॉपी कर रहा था। मैं 2 से 3 बार डिफरेंट डेज पर जाता था और एक फील करने के लिए कि यार नाउ द वाटर इज नॉट ट्रेजरस। ठीक है, और उससे वो डर निकालने के लिए वो जाया करते थे YMCA पूल पर, सो दैट उनके मन से वो सारा डर निकल जाए और वो भी एक स्विमर बन जाए। क्योंकि जितनी भी वाटर एक्टिविटीज थी, वो वाटर, अब अगर रिवर में जाने तो वाटर, अगर तुम वाटर से डरते रहोगे तो तुम कोई वो एक्टिविटीज नहीं कर पाओगे जो एडवेंचरस होती है बहुत सारी। I went to the pool when no one else was there. अब ना वो अपनी वो घटना, वो जो मिस हैपनिंग हुई थी उसके बारे में बताने जा रहे हैं। अब वो ये बताएंगे कि क्या हुआ था उस दिन। ठीक है, द प्लेस वॉज क्वाइट, उस दिन बहुत शांति थी, जो वाटर था बहुत स्टिल था और जो टाइल्स थी वहां की, उसका जो बॉटम था वो वाइट और एकदम क्लीन था, जैसा कि एक बाथटब होता है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, तो मैं डर रहा था, ठीक है, हिचक रहा था अकेले जाने में उस पूल में, तो इसीलिए मैं दूसरे लोगों का भी वेट कर रहा था कि कोई और भी आ जाए पूल में, तो तब मैं उस पूल में जाऊंगा, अदरवाइज मैं तब तक वेट कर सकता। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy. एक हट्टा कट्टा एकदम लड़का आता है, अराउंड 18 साल तक का, वो जो बॉडी बिल्डर टाइप अपने आप को हीरो बनते हैं, मैचो टाइप, तो वो आता है। ओके, तो I had not been there long when in came a big bruiser of a boy. मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ था जब वो लड़का आया वहां पर, ऑलमोस्ट 18 साल का था, ठीक, बड़े बड़े मोटे मोटे बाल थे उसकी चेस्ट पर और एक फिजिक उसकी अच्छी थी, उसके लेग्स और आर्म्स में मसल दिख रहे थे और वो कहता है मुझे, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, कैसा लगेगा मैं तुमको धक्का दे दूंगा। विद दैट ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे उठाया और मुझे डीप एंड के, वो दूसरे साइड में डीप साइड पर बैठा हुआ था, हमारे डगलस बैठे हुए थे वहां पर, तो उन्होंने उनको वहां पर धक्का दे दिया। I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. मैं अपनी सिटिंग पोजीशन में ही नीचे चला गया था, पानी मैंने स्वेलो कर लिया था और एक ही बारी में मैं नीचे चला गया। I was frightened. This is number 1. Okay? वो 2-3 बार इंसिडेंट होगा, हमें याद रखना है, क्वेश्चन में आ जाता है कि फर्स्ट टाइम क्या हुआ, सेकंड टाइम क्या हुआ, थर्ड क्या हुआ, तो हमको याद रखना है ये चीज। नाउ अब वो कहते हैं आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था, बहुत डर गया था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई मिड्स। मैं डरा हुआ था लेकिन इतना नहीं डरा था कि मेरा दिमाग बंद हो गया हो।
ओके तो मैंने ना जब मैं नीचे जा रहा था मैंने रास्ते में ही प्लान कर लिया था कि जैसे ही मैं बॉटम को हिट करूंगा इस पूल के, मैं एक बिग जंप लगाऊंगा और सरफेस पर आ जाऊंगा और एकदम ऊपर आकर पैडल कर लूंगा हमारे पूल के एज पर। आज हम जो सोचते हैं कभी पूरा होता है एकदम से? जो भी हम प्लानिंग करते हैं कभी अच्छे से पूरी होती है? नहीं होती ना। तो ऐसे ही डगलस के साथ भी हुआ, उन्होंने जो सोचा वो तो नहीं होने वाला था। देखो उन्होंने सोच लिया था कि अब वो एक नीचे ठक पुश करेंगे अपने आप को, ऊपर आ जाएंगे और एज तक पैडल करके चले जाएंगे। इट सीम्ड द लॉन्ग वे डाउन, बहुत लंबा रास्ता लग रहा था। वो जो 9 फीट थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि 9 फीट नहीं बल्कि 90 फीट है। इसीलिए बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। मैं बॉटम तक तो भी पहुंचा भी नहीं था कि मेरे जो लंग्स थे वो बर्स्ट होने वाले थे। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ। और जैसे ही मेरे फीट ने उस बॉटम को, पूल के बॉटम को टच करा, मैंने इकट्ठे कर ली जितनी भी ताकत थी मेरे अंदर and made what I thought was a great spring upwards। स्प्रिंग होता है पेन में, ठीक है। उन्होंने बस सोचा कि जब मैं अपने आप को स्प्रिंग ही समझ के बस एकदम टच करा फीट को, उन्होंने अपनी जितनी ताकत थी लगा दी और सोचा कि बस अब ऊपर आना है, राइट। I imagined I would walk to the surface like a cock। बैडमिंटन खेलते हो ना, उसमें कॉक होती है ना, ठीक है, शटल कॉक जो बोलते हो आप लोग। तो बस उन्होंने कहा कि मैं एक कॉक की तरह एकदम ऊपर आ जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन बल्कि क्या हुआ, तेजी से तो नहीं, मैं बहुत धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। एंड व्हेन आई ओपन्ड माय आईज आई सॉ नथिंग बट वाटर। जब मैंने अपनी आंख खोली तो मैंने सिर्फ और सिर्फ पानी देखा। ओके, water that had dirty yellow tinge to it। बेसिकली जब हम पानी में आंख खोलते हैं तो वो हल्का हल्का येलोइश दिखता है, राइट, अंडर द वाटर। आई grew panicky, I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब बस मेरे हैंड्स में एक रोप आ जाएगी और मैं उसे पकड़ लूंगा, लेकिन मेरे हाथों में सिर्फ और सिर्फ पानी आ रहा था। Got it? I was suffocating। अब मेरा दम घुट रहा था, अब मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन कोई आवाज नहीं निकल पा रही थी। फिर मेरे आईज और नोज पानी के ऊपर आता है, लेकिन आंखें और नाक तक वो ऊपर आ पाता है, लेकिन फिर भी मुंह उसका नीचे ही रहता है। कैन यू इमेजिन 9 फीट नीचे जाना, 9 फीट फिर ऊपर आना वापस से, और उसमें भी सांस नहीं ले पाना, माउथ फिर भी नीचे ही था। माय गॉड, I flailed at the surface of the water, swallowed and choked। अब मैं वाटर के सरफेस पर बस ऐसा लग रहा था मैंने उस पानी को गटक लिया था, स्वेलो कर लिया था, और मेरा गला एकदम बंद हो चुका था, चोक हो चुका था। मैं अपने पैरों को ऊपर लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो पैर जो थे वो बहुत हैवी लग रहे थे, जैसे कि पैरालाइज हो गए हो, जैसे कि अब उनमें कोई जान ना बची हो और बहुत टाइट हो गए हो। एक ग्रेट फोर्स जो थी ना वो मुझे पानी की ओर, अंडर द वाटर मुझे वो खींच रही थी। मैं चिल्ला रहा था लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो जो पानी है उसी को ही मेरी आवाज सुनाई दे रही थी। I started on the long journey back to the bottom of the pool। Again he started back the journey to the pool। वो जर्नी दोबारा से स्टार्ट हो जाती। अब यहां से सेकेंड टाइम स्टार्ट। I struck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force। अब वो बोल रहे हैं कि अब ना मैं फिर से अपनी जो स्ट्रेंथ खत्म तो हो चुकी थी, लेकिन फिर से मैं अपनी स्ट्रेंथ को एक्सपैंड कर रहा हूं कि मेरे पास और ज्यादा स्ट्रेंथ आए। ये सब मुझे ऐसा जैसे नाइटमेयर फाइट होती है ना वैसा लग रहा था। मैंने अपनी सारी ब्रेथ खो चुका था, मेरे जो लंग्स थे अब वो दर्द हो रहे थे, अब मेरा हेड जो था धक 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 सर बज रहा था, मैं अब डिजी हो रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मेरी आंखें बंद हो रही थी। बट मुझे फिर से स्ट्रैटेजी याद आई।
कि आई हैव टू स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम। पेन की स्प्रिंग देखिए, उन्होंने कहा वो बॉटम से उनको फिर से स्प्रिंग करना है पूल पर और सरफेस पर आना है एक कॉर्क की तरह। मैं वाटर पर फ्लैट लाई करूंगा और एज पर चला जाऊंगा, ठीक है, और अपने लेग्स को थ्रैश करके आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल और मैं सेफ हो जाऊंगा। ये इनकी स्ट्रैटेजी थी। फिर से फर्स्ट उसकी स्ट्रैटेजी भी कुछ ऐसी थी, अब सेकंड भी सेम स्ट्रैटेजी। लेकिन क्या होता है, अब जब मैं नीचे जाता हूं, आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, जाता ही जा रहा हूं, जाता ही जा रहा हूं। मैंने अपनी आंखें खोली, मुझे सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई देता है, डार्क वाटर, देन वन कुड सी थ्रू। And then sheer stark terror had seized me. अब एक खतरनाक डर मेरे को, whenever I teach this chapter, I don't know why I get the goosebumps. चलो, so and then sheer stark terror seized me. एकदम खौफ पैदा हो चुका था अब मेरे अंदर। अब वो खौफ पैदा हो चुका था जिसको अब कोई और समझ नहीं थी। अब उसे सिर्फ डर का ही मतलब पता था, उसे और कुछ नहीं पता था। that knows no अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल। अब इसका कोई कंट्रोल नहीं बचा उस टेरर का, टेरर जो अब दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु इज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। अब एक ऐसा खौफ, ऐसा डर बैठ चुका था मेरे अंदर कि कोई भी उस डर को फील नहीं कर सकता था अगर उन्होंने खुद ये सेम सिचुएशन, सेम एक्सपीरियंस नहीं करा हो चीजों। अब वो डर बैठ गया। I was shrieking underwater, मैं डर रहा था, मैं चिल्ला रहा था, मैं पैरालाइज हो चुका था अंडरवाटर, मैं स्टिफ हो चुका था, मैं रिजिड हो चुका था डर के मारे। अब मैं डर गया था, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी थी। इवन द स्क्रीम्स इन माय थ्रोट वर फ्रोजन। अब जो मेरे थ्रोट में वो जो चिल्लाने की आवाजें थी वो भी अब फ्रीज हो चुकी थी। सिर्फ और सिर्फ मेरा दिल जो था वो धड़क रहा था, मेरा दिल कह रहा था कि मैं अभी जिंदा हूं। That's it. Can you even feel it? I can feel it while teaching you. And then in the midst of the terror came a touch of reason. और उस डर के बीच में अचानक से मेरे को फिर मेरा दिमाग चलता है और मुझे याद आता है कि मुझे जंप करना नहीं भूलना। When I hit the bottom, at last I felt the tiles. और फिर से मैं सेकेंड टाइम पर मैंने टाइल्स को टच करा, मेरे जो टोस थे वो रीच आउट करे उन्होंने, और देन अगेन आई जंप्ड। जितनी स्ट्रेंथ, जितनी ताकत थी उसके साथ मैंने जंप किया और फिर उस जंप ने भी कोई डिफरेंस पैदा नहीं करा। जो वाटर था वो अभी भी मेरे आसपास था। मैंने रोप्स के लिए ढूंढा, लैडर्स के लिए ढूंढा, वाटर विंग्स के लिए ढूंढा, बट मुझे कुछ नहीं मिला। और सिर्फ क्या मिला? वाटर। Mass of yellow water held me. Stark terror took an even deeper hold on me. और डर पैदा हो चुका था के अंदर, लाइक अ ग्रेट चार्ज। ऐसा लग रहा था जो इलेक्ट्रिसिटी करके ले लेती है ना अपना चार्ज, वैसे ही इस डर ने मेरे अंदर वो टेरर ले लिया था, जगह ले ली थी। I shook and trembled with fright. अब मैं डर रहा था, कांप रहा था, मेरे आर्म्स मूव नहीं कर रहे थे, मेरे लेग्स मूव नहीं कर रहे थे। मैं हेल्प के लिए बुलाना चाह रहा था अपनी मदर को, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था बिकॉज आई वॉज स्टिल अंडर द वाटर। And then strangely there was light. अचानक से देखा वहां पर लाइट थी। I was coming out of that water. At least my eyes were, मेरी आईज आ रही थी और मेरा नोज जो था वो भी ऑलमोस्ट ऊपर था। If you can see, I have the goosebumps. Second time also. Can you imagine his fear? Second time भी done. अब यहां से थर्ड पैराग्राफ शुरू होता है। थर्ड टाइम अब वो जाते हैं नीचे फिर से पानी में। Then I started down a third time. I sucked for air and got water. मैं एयर करना चाह रहा था लेकिन मुझे क्या मिल रहा था? पानी मिल रहा था। जो येलो लाइट था, इट वॉज नाउ गोइंग आउट। अब मेरे सारे एफर्ट्स खत्म हो रहे थे। अब मैं रिलैक्स कर चुका था। अब मेरे लेग्स लिम्प हो चुके थे, कोई जान ही नहीं बची थी उनमें, और ब्लैकनेस मेरे आंखों के सामने, मेरे दिमाग में बस अब कालापन छा गया था। अब मेरा डर खत्म हो गया था। अब थर्ड टाइम मैंने छोड़ दिया था अपने आप को, अब जाए, अब मौत है अब मेरे सामने। लेकिन अब जब उनका डर खत्म हो गया, उनके पैर
एकदम ढीले पड़ गए. I wiped out fear. It wiped out terror. There was no more panic. अब मैं पैनिक नहीं कर रहा था. थर्ड टाइम जब मैं नीचे गया, ना तो मेरा दिमाग काम कर रहा था, ना तो मुझे अब डर लग रहा था. अब मैंने छोड़ दिया सब कुछ. अब मेरे को डर नहीं लग रहा था उस टाइम पर. अब मैं पैनिक भी नहीं हो रहा था. अब मैं क्वाइट था. अब मैं शांत था. अब मैं एट पीस था. मैं बहुत पीसफुल हो चुका था. अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लग रहा था. और अब यही मुझे अच्छा लग रहा है. उस टाइम पर वही मुझे अच्छा लग रहा था. टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप. ही वॉज रेडी टू डाई अप. कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता. अब मेरे को ठीक है. आई एम हैप्पी विद दिस कंडीशन. अब कोई जंप करने की जरूरत नहीं है. यू आर टू टायर्ड टू जंप. अब मैं बहुत थक गया हूं. ऐसे जेंटली लेट मी कैरी टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस. टेंडर आर्म्स अराउंड मी. मेरे आर्म्स जो थे इट गॉट टेंडर. बहुत कोमल हो गए थे जैसे मेरी मदर के हैं. और अब आई थिंक आई मस्ट गो टू स्लीप. कि अब मैं मर सकता हूं. अब मैं कुछ नहीं कर सकता. आई स्लीप नाउ. आई एम टायर्ड. I'm knackered. I crossed to oblivion and the curtain of life fell. Very important. इसका मतलब है वो ये कहना चाह रहे हैं इस लाइन के थ्रू कि अब जब उनकी I crossed to oblivion and the curtain of life fell. मतलब अब जब मैं उस पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक है, कि अब मेरे को डेथ एक्सेप्टेंस है. अब उन्होंने डेथ एक्सेप्ट कर ली थी बच्चों. अब जब डेथ एक्सेप्ट कर ली तो लाइफ का कर्टेन अब क्या हो रहा था. कर्टेन लाइफ का फेल हो रहा था. कोई भी स्टेज होता है तो स्टेज पर कोई शो होता है तो जब स्टेज का शो पर जब कोई खत्म होता है शो तो रेड कर्टेन आ जाता है आगे. ऐसे ही वो बताना चाह रहे हैं कि अब मेरी लाइफ खत्म हो गई है. ठीक है, मैंने जितना जो करना था कर लिया, एफर्ट्स वगैरह. अब जो मेरा लाइफ का कर्टेन अब इट विल फॉल डाउन. द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वाज लाइंग ऑन माय स्टमक. जब उन्होंने डेथ एक्सेप्ट कर ली, जब उन्होंने डेथ एक्सेप्ट कर ली और आंखें बंद कर ली, ठीक है, तब नेक्स्ट अब जब वो अपनी आंख खोलते हैं, अब वो तो उनको तो लग रहा था कि वो मर गए, लेकिन द नेक्स्ट अब मुझे याद था कि मैं अपने आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक, ओके, बिसाइड अ पूल. और मैं वॉमिट कर रहा था. जो लड़का था जिसने मुझे थोड़ा गिराया था वो कह रहा था अरे बट मैं तो सिर्फ इसके साथ मजाक कर रहा था. भाई कैसा मजाक था. समवन सेड जो ये बच्चा है ना वो ऑलमोस्ट मरने वाला था. बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम. उनको लॉकर रूम में लेकर चलो. सेवरल आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, आई स्टिल हैव द गूज़बम्प्स. 3 टाइम्स उसका वो खत्म हो गया. अब वो बाहर निकल चुका है. ओके, अब कुछ घंटों बाद अब मैं घर जा रहा था. मैं बहुत वीक महसूस कर रहा था और मैं कांप रहा था. मैं रो रहा था जब मैं अपने बेड पर लेटा. मैं कुछ नहीं खाया पाया उस रात को. कुछ दिनों तक मैं बहुत डर था. मेरे दिल में बहुत ज्यादा डर था. मेरे को हॉन्ट कर रहा था. I have goosebumps on my face as well right now because I can feel the pain. The slightest exertion upset me. वो हल्का सा भी मेरे को उसके थॉट आता था उस मेमोरी के बारे में, मुझे अपसेट कर देता था. मेरे पैर फिर से कांपने लग जाते थे और मेरा पेट दर्द होने लग जाता था कि यार वो इंसिडेंट ही याद करके. मैं कभी भी पूल पर नहीं गया. अब मुझे पानी से डर लगता था. आई अवॉइडेड जब भी मैं अवॉइड कर सकता था. अ फ्यू इयर्स लेटर, कुछ साल पहले, ओके, कुछ साल पहले, व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, ओके, जब मुझे पता चला कैस्केड के वाटर के बारे में, मैं उसमें जाना चाहता था. ओके, जो टाइटन जाना चाहता था, बम्पिंग रिवर जाना चाहता था, बात करने जाना चाहता था वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स. बट वो जो टेरर था ना वो फिर से मेरे दिमाग में आ जाता था और ये सारी चीजें करने से मुझे रोक देता था और मेरे लेग्स फिर पैरालाइज हो जाते थे. मेरे अंदर एक डर बैठ जाता था. ये जो हैंडीकैप था वो मेरे साथ बहुत सालों तक चला. कैनोस में मेन लेक्स पर फिशिंग के लिए लैंडलॉक्ड सैल्मन, बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेश्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड. जब भी मैं जाता था इन सारी जगहों पर, ठीक है, 1-2 के नाम याद कर लेना, ठीक है, मेरे अंदर का वो डर आ जाता था. वो मेरी फिशिंग ट्रिप से खराब कर देता था. मेरी सारी जॉय, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखना, कि डिप्राइव कर देता था मुझको उन सभी जॉय से, कैनोइंग के, बोटिंग के, स्विमिंग के.
I used every way I knew to overcome this fear. अब मैं हर एक तरीका आजमा लिया था इस डर से बाहर निकलने का, लेकिन फिर भी इस डर ने मुझे बहुत स्ट्रांगली पकड़ा हुआ था। फिर 1 अक्टूबर को मैंने एक 1 अक्टूबर मंथ की बात है, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं एक इंस्ट्रक्टर हायर करूंगा और मैं स्विम करना सीखूंगा। मैं पूल वापस गया, ठीक है। 5 दिन हफ्ते में मैं हर रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करता था। जो इंस्ट्रक्टर था वो मेरे वेस्ट पर बेल्ट लगा देते थे, एक रोप अटैच कर देते थे, ठीक है, और मुझे उस केबल से बस इधर उधर घुमाते थे जिससे मेरे वाटर का फियर खत्म हो। एक एंड ऑफ द रोप से वो मुझे पकड़ लेते थे, बैक एंड फोर्थ उस पूल में हम घुमा करते थे। आवर आफ्टर घंटा बाय घंटा, आवर आफ्टर डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, ठीक है। हर एक ट्रिप अक्रॉस द पूल मेरा पैनिक जो था, मुझे हर रोज कभी ना फिर से काबू कर लेता था, वो फिर से मुझे जकड़ लेता था वो डर। लेकिन ईच टाइम इंस्ट्रक्टर जो था वो मुझे रिलैक्स कराता था, कुछ ओल्ड टेरर वापस आता था, मेरे लेग्स फ्रीज हो जाते थे। कुछ 3 महीनों बाद, बिफोर द टेंशन बिगिन टू, 3 महीने मुझे सिर्फ यही रोप में बैक एंड फोर्थ करने में लग गया। 3 महीने बाद मैंने स्टार्ट करा। फिर उन्होंने मुझे मेरा फेस पानी के अंदर डालना सिखाया और एक्सेल करना सिखाया, ओके। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे सिखाया हाउ टू रेज माय नोज, इनहेल और एक्सेल वाटर के अंदर बाहर कैसे करते हैं। मैं ये एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम्स रिपीट करी। धीरे धीरे, बिट बाय बिट, आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक। धीरे धीरे मैंने वो डर अपना खत्म करा बाय लर्निंग हाउ टू स्विम, बाय पुटिंग माय हेड अंडर द वाटर। नेक्स्ट उसके बाद वो क्या करते थे, मुझे पूल के साइड में लेकर जाते थे और मेरे लेग्स से किक कराते थे। कुछ हफ्तों तक मैंने बस वही करा। पहले तो मेरे लेग्स ने काम करने के लिए रिफ्यूज कर दिया, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे दे रिलैक्स एंड मैं अपने लेग्स पर कमांड कर पा रहा था। तो टुकड़े से, बेसिकली पीस बाय पीस, ही बिल्ट अ स्विमर। और जब वो परफेक्ट हो गए थे, देन दे स्टार्टेड स्विमिंग। और अप्रैल में उन्होंने, उनके इंस्ट्रक्टर ने कहा, नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल, स्ट्रोक। ओके, मैंने करा, जो इंस्ट्रक्टर का काम था वो फिनिश हो गया था। लेकिन मुझे लगता था कि आई एम स्टिल नॉट फिनिश्ड। आई स्टिल वंडर्ड कि अभी भी मेरे मन में डर आ जाएगा, इसलिए मैं पूल में अब अकेले जाने लगा। मैंने कोशिश करी, ठीक है, और पूल की लेंथ को नापा। अब कुछ डर वापस आता था, लेकिन अब मैं उस डर को बहुत प्यार से बोलता था कि मुझे डराने की कोशिश कर रहे, हाँ, वेल देखो, अब मैं एक और पूल का लेंथ नाप कर आऊंगा, आप क्या कर सकते हो मेरे साथ। टिल दिस वेंट, अब जुलाई तक, अप्रैल से जुलाई तक उन्होंने ऐसे ही प्रैक्टिस करी। मैं अब भी सेटिस्फाइड नहीं था। मेरे को, आई वॉज नॉट श्योर कि अभी भी जो टेरर है मेरे दिमाग में वो अभी भी खत्म हुआ है। इसीलिए मैं लेक वेंट, ये याद रखना, ठीक है, लेक वेंटवर्थ, न्यू हैम्पशायर गया। वहां पर मैंने डाइव ऑफ करा एक डॉग एट ट्रिग्स आइलैंड, और कहां तक, 2 माइल्स तक मैंने स्विम करी अक्रॉस द लेक टू स्टैम्पैक्ट आइलैंड, ठीक है। मैंने क्रॉल करा, ब्रेस्ट स्ट्रोक करा, टाइप्स ऑफ स्विमिंग, ओके, साइड स्ट्रोक करा, बैक स्ट्रोक करा। बस इस सब बीच में बस एक ही बार मेरा टेरर वापस आया था, जब मैं मिडल ऑफ द लेक में था। तो मैंने अपना फेस वाटर के अंदर करा, मैंने देखा बॉटमलेस वाटर, जो ओल्ड सेंसेशन थी वो वापस में आया, बट बहुत छोटा सा डर था। और मैं फिर हंसा और मैंने बोला, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक, अब क्या कर सकते हो तुम मेरा? कुछ नहीं कर सकते। और मैं कंटिन्यू स्विमिंग करता रहा। येट मुझे फिर भी हल्के फुल्के डाउट रहे, तो मेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पर मैं वेस्ट की साइड गया, ठीक है, टाइटन गया टू कॉनराड मेडोज, फिर कॉनराड क्रीक ट्रेल गया, टू मीट ग्लेशियर गया, और कैंपिंग करा हाई मेडो बाय द साइड ऑफ वॉर्म लेक। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने स्ट्राइप करा, डाइव करा लेक में, एंड swam across the other shore, and I came back just as Do Corpon, who is the great swimmer, जो करते थे। मैंने बहुत खुशी से चिल्लाया और गिलबर्ट पीक पर रिटर्न करा और एको वापस आई। I had conquered my fear of water, कि मैंने अपने fear of water को कंकर कर लिया, मैंने काबू कर लिया है। जो एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, जो एक्सपीरियंस है ना, इसमें बहुत डीप मीनिंग था मेरे लिए, क्योंकि जिन्होंने उस स्टार्क टेरर को
फील किया है और कंकर करा है, वही लोग इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि ना डेथ में भी पीस है, क्योंकि उनके टाइम में वो याद है ओब्लिवियन कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, ठीक है, जब उन्होंने डेथ एक्सेप्ट कर ली थी तो ही वाज एट पीस। तो वो कह रहे डेथ में बहुत शांति है, बहुत पीस है। देयर इज टेरर, डर सिर्फ तुम्हारे फियर ऑफ, जब तक तुम मरने से डरोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जब तक तुम मरने से डरोगे तब तक ही तुम्हारा डर तुमको सताएगा। और जिस दिन तुमने मौत को एक्सेप्ट कर लिया, देयर इज पीस। रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हमें जो डरना चाहिए वो खुद से डरना चाहिए, बाकी किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। बिकॉज मैंने तो एक्सपीरियंस करा है मरने का भी सेंसेशन एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। और वो डर और मरने का जो डर आता है ना, वो भी मैंने फील करा है। The will to live somehow grew in intensity, और अब मन हो चुका था कि भाई जीना है अब तो। At last I felt released, free to walk, और अब मैं रिलैक्स हो चुका था, फ्री हो चुका था to walk the trails and climb the peaks and to brush aside my fear, और फियर को साइड में धक्का मार चुका था। This was the chapter, ये था हमारा डीप वाटर का चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे वो 3 बार गए, ठीक है, उनकी डिटर्मिनिज्म, उनका विल बहुत स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने इतना खतरनाक डर अपना काबू करा, क्योंकि डर के आगे जीत है ब्रो। तो आप भी, आपका कोई डर हो तो उसे यू नो फेस करो, बिकॉज यू हैव टू फियर योरसेल्फ, दैट्स इट। अदरवाइज देयर इज पीस इन डेथ, एंड अगर आप उस डर को एक्सेप्ट कर लोगे तो पीस ही पीस है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।